नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासा जो बिजनेस है उसको ब्रेक देकर भारत में आए हैं। तो सरदार जगविंदर सिंह विर्क मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका विजन है, किस तरह का वहाँ जैसे ये बिजनेस से ब्रेक देकर आए हैं, क्या कुछ कारण रहे। और आपको बता दें कि भारत में इस समय सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार विर्क साहब। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। तो बताइए, जैसे चुनाव चल रहा है, भारत में सबसे बड़ा चुनाव है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका अच्छा खासा बिजनेस है आपका, भारत में यहाँ आए हैं, तो क्या कहा है? सबसे पहले तो जी मैं हमेशा बोलता हूँ वी आर सो लकी। आई एम सो लकी। लोगों की एक मदर होती है, मेरी दो माँ है, एक कर्म भूमि है, एक जन्मभूमि है। जी, जी। राइट, कर्म भूमि मेरे ऑस्ट्रेलिया है, ये मेरी जन्मभूमि है। तो यहाँ आके तो मुझे यहाँ पे देख लो, आज 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। हुँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आ रहा है यहाँ पर रहने में। महीना डेढ़ महीना हो गया। हुँ, यहाँ की रबड़ी खा रहे हैं दाल खा रहे हैं, सैनिक की दाल समोसे खा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। हुँ, तो इतना अच्छा लग रहा है वहाँ यहाँ पर आके। और हुँ, स्पेशली जिंदल साहब के लिए आए हुए हैं पिछले एक महीने से। हुँ, नवीन जिंदल जी भाई हैं मेरे, हुँ, पिछले 7-8 साल से दोस्ती है उनके साथ। तो उस वजह से ऑस्ट्रेलिया अभी वहाँ भी राजनीति में है, बट यहाँ पर अभी आके उनकी इलेक्शन संभाल रहे हैं। जी। तो ऐसी क्या खास बात आप में जिंदल साहब में लगी, उसके साथ जुड़े आप, और कब से जुड़े थे, क्या कुछ सर, कारण रहे? जिंदल साहब ऐसे नहीं, मेरे भाई हैं या दोस्त हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं दुनिया की राजनीति को जानता हूँ, वर्ड की। यहाँ से उठाऊं बठिंडे से, छोटे शहर से। यहाँ की मैंने बादलों की राजनीति देखी। चौटाला साहब के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहे पुराना हरियाणा में, जब मैं जहाँ चंडीगढ़ था। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया 2006 में। उसके बाद मैंने सबकी कांग्रेस की राजनीति देखी, सबकी राजनीति, बीजेपी की राजनीति देखी। हुँ, उसमें मैं, अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड का लाऊं, जिंदल जैसा आदमी, नवीन जिंदल जैसा आदमी, या परिवार ही लगा लो जिंदल फैमिली, पहले ओम प्रकाश जिंदल जी, स्वित्री जिंदल जी है, हुँ, ऐसी फैमिली दुनिया में कहाँ है हुँ, जो इतने बड़े बावजूद। अब स्वित्री जिंदल जी ऑस्ट्रेलिया के रिचेस्ट, अपने इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। जी, जी। राइट। नवीन जिंदल जी का 1 लाख करोड़ का व्यापार है। हुँ, कौन आदमी अपना व्यापार छोड़ के आता है यार? हुँ, जब वो 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, हुँ, 2004 से 2009, 2009 से 2014, मैं तो लोगों को मिलता हूँ ना, तो मुझे तो लोग बताते हैं भाई जिंदल साहब ने ये कर दिया, जिंदल साहब ने ये किया, शादियों में ये करते थे, हमें हमारे पास उन्होंने शौचालय बना दिए, ये कर दिया, हुँ, मतलब ये हॉस्पिटल बना दिया, कोई बीमार था ये कर दिया। तो मुझे तो लोग बताते हैं। हाँ, हुँ, हम उनको पता भी नहीं। हुँ, वो अपने पंजाबी जी कहते हैं नेकी कर कुएं में भींग। जी। राइट। नेकी कर भी भूल जा। तो जिंदल साहब को तो खुद नहीं पता क्या क्या किया हुआ उन्होंने। जी, तो साहब हाँ। मैं थोड़ा रोकूँगा आपको, हाँ। तो बताओगे कब आप जिंदल साहब के साथ जुड़े थे और क्या कुछ आपको अच्छा लगा जिंदल साहब में? जिंदल साहब का जो सबसे बड़ा एसेट है, उनमें हलीमी है, हुँ, हम्बलनेस है। हुँ, और उनमें एक हार्ट है, काइंडनेस का। हुँ, जो जो उनका हार्ट है, हुँ, काइंड है। हुँ, ठीक है, बिजनेसमैन जरूर है पर काइंड का है। हुँ, उनको तो अब मैं बता रहा हूँ तो भाई। पहली मुलाकात कब हुई थी? मेरी हुई वहाँ जब प्रधानमंत्री आए, टोनी एबर्ट, हमारी सरकार बनी तब, जब हम इंडिया आए हुए थे मोदी जी के साथ, वहाँ एक फंक्शन था। जी, तो मेरी मुलाकात 2014 में हुँ, सबसे पहले मेरी जिंदल साहब के साथ यहाँ मीटिंग हुई, हुँ, मुलाकात हुई दिल्ली में। तो तब से हमारी दोस्ती है जी। हुँ, अभी जिंदल साहब का वहाँ भी बिजनेस है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। हुँ, तो तब से मेरी दोस्ती है इतने सालों से। तो हाँ। क्या कुछ खासियत आपने जिंदल साहब में लगी? जिंदल तो साहब, कितने साल से आप एक जुड़े हुए सबसे हैं? पहली बात तो वो पॉलिटिकल फिट है जी। हुँ, है, दिमागी फिट है पूरे। हुँ, पोलो प्लेयर है, हुँ, शूटर है, और इतने बड़े एम्पायर को देखते हैं। हुँ, और एम्पायर को देखते ही मैं तो बताता हूँ, जैसे अभी ड्राइवर है हमारे पास। हुँ, तो ड्राइवर भी मुझे ये बताते हैं भी हम अपने घर से खाना नहीं लेके आते सर, जब दिल्ली आते हैं। जी, तो जिंदल ऑफिस में भी 500-700 हजार आदमियों का खाना वहीं बनता है हुँ, डेली। हाँ, जिंदल साहब एक बात उसमें कमी बहुत है, ना तो वो मीठा खाने देते हैं किसी को, ना भटूरा खाने देते हैं, ना पूड़ी खाने देते हैं, जी, रिफाइंड यूज नहीं करने जी, देते। तो जिंदल साहब ये कमी जरूर है। जिंदल साहब फैट वाली चीजें को नहीं, हर एक आदमी को फिट रखना चाहते हैं। जी, तो मुझे भी, अगर मेरे साथ भी उनका होता है तो मेरे साथ गुस्से भी होते हैं, हुँ, तो मेरी सेहत को लेके लेके होते हैं। हुँ, तो जिंदल साहब की एक ही कमी है, वो लोगों को फिट करना चाहते हैं, खाने नहीं देते। हुँ, मीठा नहीं खाने देते, मीठा बिल्कुल नहीं, मीठे से दूर रहो, हुँ, है, आटा से दूर रहो। हुँ। तो ये कमी है, बाकी तो सारी अच्छाई है जिंदल साहब। तो हाँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी आप रहते हो, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में और यहाँ इंडिया की राजनीति जो सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, उसमें आप यहाँ आ रहे हो जिंदल साहब के लिए, क्या कुछ अंतर आपको लगा? जिंदल यहाँ की जो राजनीति में, और देखो पहली बात तो दोनों देशों की राजनीति अलग अलग है। वहां हमारे 2.5 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी है। हुँ, वही है, बड़ा फर्क है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट 1.5 लाख होती है, 2.25 लाख। यहाँ 18 लाख वोट है। हुँ, तो ये बहुत बड़ा, और एरिया बहुत ज्यादा है। हुँ, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है मोदी जी कर भी रहे हैं। हुँ, मुझे लगता है अभी 543 सीटें हैं, हुँ, और 4-5 साल बाद ये सीटों का दायरा बढ़ के हुँ, मुझे लगता है डबल भी हो जाएगा। कोई इसमें बुरी बात, या तो 900 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा। हुँ, या दायरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
एक एमपी के लिए एक बहुत मुश्किल बात है 18 लाख वोटर के साथ कनेक्ट करना। पर फिर भी पर जिंदल साहब का एसेट क्या है, इनके पास इतना बड़ा पाराफर्नेलिया है, पहले भी 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। और ये काम कर सकते हैं। अभी हम सबसे बड़ा जो इंडिया में होने जा रहा है, ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट पे उनकी अपनी मन की सोच है जिंदल साहब की, और हमारी भी सोच है भी कुरुक्षेत्र और कैथल को यहाँ स्किल इंस्टीट्यूट्स मिले। और मैं बताना चाहता हूँ आपके यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में हमारी बात हो चुकी है, ईसी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उनके पास 4 यूनिवर्सिटीज है, वहां पर वो आ रहे हैं यहाँ पर कोलैबोरेशन करने जिंदल साहब के साथ। एक इंस्टीट्यूट यहाँ खुलेगा स्किल डेवलपमेंट का, एक इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र में खुलेगा 10। तो वो जिंदल साहब करने जा रहे हैं, वुमेन के लिए काम करने जा रहे हैं। तो जिंदल साहब का जो विजन है, वो जो मोदी जी का विजन है वो तो उनके साथ है ही है, पर उनका एक अपना पर्सनल विजन भी है, वो क्या करना चाहते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट इज ए नेसेसिटी इन द एरिया। मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ महीने से, लोगों में कमी कोई नहीं है। अगर आप मुझे बोलो कैथल के लोगों में कमी है या मतलब कुरुक्षेत्र के लोगों में कमी है, इंडिया, मैं नहीं मानता ये बात। मैं पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, अगर यहाँ के लोग यहाँ से जाके वहां तरक्की कर सकते हैं तो इंडिया के बंदे की कमी नहीं है। अपन स्किल करना, राइट, तो स्किल करके मिट्टी की कमी नहीं है, सीधी जी गल, राइट। तो हाँ, तो वो स्किल करना है और उनको स्किलिंग करके उस लेवल पे लेके जाना। तो विक साहब थोड़ा ये बताइए, लोगों में चर्चाएं भी हैं कि जिंदल साहब कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें 2 बार सांसद भी रहे, तो किन कारणों से वो भाजपा शामिल की है, क्या कारण? मैं बताता हूँ जी, वो 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे, 2004 से 2, 2009 से 14। 2014 में वो अपना इलेक्शन हार गए। जब इतना बड़ा आदमी बिजनेस करता है तो नुकसान बहुत होते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति तब छोड़ दी, 2014 में अपने काम की तरफ ध्यान दे दिया जब हार गए। बहुत मेहनत की, ग्लोबल क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे दुनिया में, उन्होंने मेहनत करके अपनी कंपनी को फिर खड़ा किया। सेक्रीफाइस होते हैं ना जब, तो उसके बाद जब उनका कांग्रेस के कोई लेना देना नहीं था पिछले 7-8 साल से, उनका ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। जब लोगों ने प्रेशर दिया भी नहीं आप इलेक्शन लड़ो, और जो विजन है, एक ही आदमी का विजन है, वो है मोदी जी का विजन इस देश में। जब विजन है, जब उन्होंने देखा भी इस पार्टी का विजन है, तो उनकी मीटिंग हुई। मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की भी नहीं आप हमारी पार्टी से आइए, हाँ हाँ आप, मैं आपको इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ। तो जब मोदी जी बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, आप इलेक्शन लड़वाना चाहते हो, राइट, इलेक्शन तो तब अब की है, 25 मई इलेक्शन हुई, 4 जून को रिजल्ट आया, फिर तो एमपी सबका है ना वो, राइट। मोदी जी भी सबके हैं, जिन्होंने नहीं वोट डाली मोदी जी भी उनके हैं। तो इस वजह से वो आए, बात छोड़ने की नहीं, वो एक एक्चुअली तो वो पहले ही छोड़ चुके थे। उसके बाद जब उन्होंने नई पारी शुरू की, उन्होंने बीजेपी के साथ शुरू की। और ये कोई नया गठबंधन नहीं है। जो जिंदल फैमिली, जब इनके पिताजी ने पार्टी बनाई थी, तभी बीजेपी के साथ गठबंधन था 94-95 में। तो ये तो एक हिसाब की घर वापसी है, ऐसे नहीं कोई पार्टी स्विच की है। और अगर आप देखो, अगर जिंदल साहब कांग्रेस से भी आए हैं, आप मुझे एक शब्द दिखा दो कहीं वो अगेंस्ट बोले हो, वो भी नहीं बोलते। तो ये इनकी जो राजनीति है जिंदल साहब की और जिंदल फैमिली की, चाहे सावित्री जिंदल जी हैं, चाहे शालू जिंदल जी हैं, चाहे नवीन जिंदल है, ये फुल ऑन पॉजिटिव ही है। इन्होंने, ये वो फैमिली है जिन्होंने हमें देना है, इंडिया को देना है, कुरुक्षेत्र को देना है, उनसे, उन्होंने हमारे से लेना कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए एसेट है जिंदल साहब। तो लगातार आप जिंदल साहब के साथ रहते हो, चुनाव प्रचार भी चला हुआ है, तो किस तरह का जो फीडबैक है या रिस्पॉन्स है कुरुक्षेत्र में मिल रहा है, और किस तरह बहुत का? अच्छा है यार, यहाँ तो नकली असली की लड़ाई चल रही है। नकली कौन है, असली कौन है? तो लोगों ने, अब कल आपने फंक्शन देखा, लोग बोले सुशील गुप्ता, जो सुशील गुप्ता कैंडिडेट है, ये पार्टी नकली है। नकली कैसे, वो बताता हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर खनौरी बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस सुबह शाम तक लड़ रही है, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ बॉर्डर में आके आम आदमी पार्टी कांग्रेस इकट्ठा कर रही है। तो मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, वो लीडर है आम आदमी पार्टी के, वो ये बता दें कम से कम, वो धोखा पंजाब में कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं? कहीं तो धोखा हो रहा है, बताओ जी, आप मीडिया हो, राइट। कहीं यहाँ तो, वहां तो वो गालियां निकाल रहे हैं एक दूसरे को। आप कैसे गठबंधन कर सकते हो किसी के साथ, राइट? अब आप गठबंधन, अब मैं मान लो जिंदल साहब की सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर वो बीजेपी के कैंडिडेट है, तो मैं कल पटियाला जाके कांग्रेस की सपोर्ट करने लग जाऊं, दैट इज नॉट राइट ना। तो केजरीवाल जी मुझे ये बता दें, वो कुरुक्षेत्र लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं थ्रू सुशील गुप्ता, के पंजाब में लोगों से धोखा कर रहे हैं, ये हमें क्लियर कर दे। अभी तो केजरीवाल जी बाहर आ गए, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा जैसे केजरीवाल जी बाहर आए? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, दुनिया को पता है असली नकली लड़ाई है। केजरीवाल ने तो यहाँ आना नहीं, जिंदल साहब है, और केजरीवाल क्या है जिंदल साहब के सामने? जो जिंदल साहब कर सकते देश वास्ते, राइट, जैसे छोटे वास्ते कर सकते, की कर सकता केजरीवाल? कुछ नहीं कर सकता जी। और केजरीवाल जी फिर 3 हफ्ते में वापस चले जाएंगे, राइट, जहां से आए हैं। तो ये कहने का क्या मतलब है भी, ये लड़ाई जब हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, ये लड़ाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, राइट? तो मेंबर, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, वहां जजेस बैठे हैं, तो जो वकील हमारा कौन सा है? अगर हमने अच्छा वकील ना किया यहाँ पर,
तो कैसे हार जाएंगे वहां पर। तो जैसे नवीन जिंदल जी जैसे वकील कर लिया तो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, मोदी जी को लेके आएंगे। और मैं ये देखो मैं कोई बीजेपी का पार्ट नहीं हूं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ जिंदल साहब वो इंसान है और मोदी जी को पता है इनकी क्या क्षमता है। आप एमपी बना के भेजो इनको, मोदी जी इनको मंत्री बनाएंगे। ऐसे आदमी ये मंत्री बनेगा, और कौन सा बनेगा मोदी जी को पता है कौन सा मंत्री बनेंगे। पर ऐसे आदमी देश के लिए एसेट है, अकेले कुरुक्षेत्र के लिए नहीं है। तो मेरा लास्ट सवाल है, क्या कुछ अच्छाइयाँ आप जैसे कैथल कुरुक्षेत्र में लगातार घूम रहे हो, क्या कुछ अच्छाइयाँ यहाँ लोगों में या कुछ खाने यार पीने में? इतनी ही अच्छी है अच्छाइयाँ ना, मैं तो डेली, अब जिंदल साहब ये सुनेंगे मुझे गालियां निकालेंगे, डॉक्टर साहब मेरे पीछे पीछे क्या करते हो। यहाँ की रबड़ी, ओम की रबड़ी, कुल्फी है, सैनी दी दाल, सैनी दे समोसे, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਟੂਰੇ ਹੈ, पूड़ियां, ਉਹ ਕਿਹੜੀ पूड़ियां ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ जिथे जाने। खान पीन के काफी हाँ देख खान पीन सर, जिंदगी खान पीन दी है तो ये, और लोगों में प्यार, प्यार मोहब्बत। कल मैंने बोला भाई आम लेके आने हैं, अपने कैलाश भक्त जी हैं वो चंडीगढ़ गए थे, वो मेरे लिए स्पेशल आम की पेटी लेके आए हैं भी डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਆ। तो ये प्यार ही है भाई। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, रबड़ी नहीं खोंदा, इधर रात ਨੂੰ 10 बजे रबड़ी, 11 बजे रबड़ी, नज़ारे आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगविंदर सिंह विरक, जिनसे हमने बातचीत की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।